श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 जून यानी कि निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन सा ये दिन। तो आज आप सभी लोगों को निर्जला दीपक अपने घर पे ज़रूर लगाना है। ऐसा कोई दीपक आज तक नहीं बना जिसका नाम निर्जला हो, लेकिन मैं इस उपाय को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो एकादशी है, जितनी भी एकादशी अभी तक पड़ती है वर्ष भर में, उनमें से सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है निर्जला एकादशी। इसीलिए आज का यह दिया हम सभी को अपने घर पे ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस दीपक को लगाने से पहले दो चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि इस इस उपाय के लिए हम सभी लोगों को दो ऑप्शन है। मिट्टी का दिया ले सकते हो या आपके पास में अगर जो आटा नहीं होता है, आटे का दिया, ठीक। इसके अलावा कोई और दिया नहीं ले सकते, ठीक। पहली बात, अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस दीपक को जो जलाना है उसकी विधि क्या है और उसका तरीका क्या है और कहाँ पर जलाना है। आपको एक चीज़ पता होगी कि जो एकादशी का दिन होता है उस दिन हम सभी लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान हरि नारायण की। लेकिन सिर्फ भगवान हरि नारायण की ही पूजा कर देने से जो पूजा का विधि होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता। फिर क्या करना चाहिए? आप सभी लोगों को तुलसी माता का भी स्मरण करना चाहिए। इसीलिए इस दीपक को कहाँ पर जलाएंगे? तुलसी माता के पौधे के पास में जलाना होगा। बातें क्लियर हैं? समझने की कोशिश करते हैं। निर्जला एकादशी पर नियम होता है कि हम सभी लोगों को जो दिया लगाना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? बताओ जल्दी से। हमेशा बढ़ोतरी के लिए दिया होता है, हमेशा उन्नति के लिए। कौन सा? लंबी बत्ती। बट आपको पता होना चाहिए कि आज जब हम निर्जला एकादशी का दिया लगा रहे हैं तो कहाँ पर लगा रहे हैं? माता तुलसी के पौधे के पास में। तो जब माँ तुलसी के पौधे के पास में लगा रहे हो तो कौन सा दिया लगता है? गोल बत्ती का दिया, ठीक है ना। अभी भी मैंने आपसे कहा कि आज के दिन गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। दीपक के जब जलाने जाओगे, दीपक जलाने से पहले आपके पास में जो गंगा जल होगा उस गंगा जल का लेपन पहले यहाँ नीचे ज़मीन पे कर देंगे, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना। क्या करोगे? गंगा जल का जो लेपन होगा ऐसे नीचे ज़मीन पे कर देना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ का ध्यान रखेंगे, गंगा जल का लेपन करने के बाद में आपके पास में हल्दी होना चाहिए और उसी हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। जब स्वस्तिक का निर्माण करेंगे तो आपके जुबान पे, आपकी जिह्वा पे एक ही मंत्र होना चाहिए और उस मंत्र का नाम क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिपीट कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का ध्यान, इसी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको स्वस्तिक बनाना है और उसी स्वस्तिक के ऊपर आपको इस दीपक को रखना होगा। रखने के बाद अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, तो आपका मुख तो पहले साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा की तरफ तो नहीं होना चाहिए। जब दक्षिण दिशा की तरफ फेस नहीं है तो आप सभी लोग क्या करोगे? इस दिए को जलाएंगे और यह कामना करते हुए जलाना है कि हे माँ तुलसी या हे भगवान सत्यनारायण, आज के दिन हम यह दीप आपके सम्मुख प्रज्वलित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें किसी भी चीज़ों का ढंग नहीं। जो भी गलतियां हुई हों, जो भी त्रुटियां हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना कर लेना, ठीक है ना। इतना करने के बाद फिर आप वहाँ से हट सकते हो। यकीन मान लीजिए, आज इस निर्जला एकादशी का ये उपाय अगर आपने आज रात में कर लिया तो कभी जीवन में पीछे नहीं मुड़ना है। जीवन में हमेशा तरक्की ही करते जाओगे। आपकी एक ड्यूटी है, आपका एक काम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।